मास्टर शेफ इंडिया के सफर की शुरुआत हुई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद ऑडिशन से, जहां अपने टेस्ट से अपनी तकदीर बदलने के लिए आए लाखों होम कुक्स। 8-8.5 साल से मैंने कुकिंग किया है, तो उस टाइम पे एक नेसेसिटी थी, लेकिन अभी वो मेरा पैशन बन गया है। मेरे कुकिंग का जो पैशन है आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुआ। इनमें से कुछ होम कुक्स के टेस्ट ने जीता हमारे शेफ्स का दिल। Just look at the layers. Layers are perfect. मतलब हाथ इतना सदा हुआ है। और हमें मिल गए इंडिया के टॉप 36 होम कुक्स। और आज सभी होम कुक्स मास्टर शेफ किचन में कुक करेंगे पहली बार और बढ़ाएंगे पैशन से पहचान के इस सफर में अपना पहला कदम। Wow. Very nice, no? सच्चे बादशाह भाई। दुनिया भर के मास्टर शेफ किचन देखे हैं, बट वो पहली बार वाली नर्वसनेस वो अलग होती है। ये लोग नर्वस हैं, आप लोग हो, मेरा सोचो, मेरा भी पहला टाइम है मास्टर शेफ इंडिया किचन में यार। एक किचन नहीं है, एक प्रॉमिस है देश के साथ कि हम उनके सामने लेके आएंगे इंडिया का बेस्ट होम कुक। चले, let's go. They're waiting. Let's go. Welcome to Amul presents Master Chef India, appliances partner Bosch. देखिए, आप सबके चेहरों पे जो है ना एक्साइटमेंट तो बहुत क्लियर है और उसके पीछे छुपी हुई नर्वसनेस भी अब क्लियर हो रही है। जैसे आप सब कितने प्यारे प्यारे लग रहे हो इन एप्रन्स पे। पर एप्रन में एक चीज की कमी है, आपका नाम, राइट? नाम हमारा पहला आइडेंटिटी होती है। अपने नाम से तो हम सब कुछ शुरू करते हैं, हमारे नाम के बिना ना हमें कोई जानता है ना हमें कोई पहचानता है। सो ये नाम आज आपके एप्रन पे भी आना चाहिए, करेक्ट? आपका खुद का नाम। एक काम करते हैं, नाम की समस्या का समाधान कर देते हैं। रेडी? यस सर। कमलदीप जी, सर सपना सामने है, खुली आंखों से देख रहे हैं अपने सपने को। देखिए, ये नाम की जो कहानी है ना, बड़ी विचित्र है। हम सब एक नाम के साथ पैदा तो होते हैं, लेकिन असली नाम जो है वो कमाना पड़ता है। आज आपका नाम आपकी पहचान के तौर पर वहां पर आपको मुस्कुराते हुए देख रहा है। अब ये नाम पाएंगे कैसे? आज यहां होगा कुक ऑफ। आज आपको हमारा दिल जीतना है एक बार फिर से, खाना बना के मास्टर शेफ किचन में समय को ध्यान में रखते हुए। और यहां पर एप्रन है 36।
लेकिन इसमें से सिर्फ 16 लोग अपने नाम का एप्रन कमाकर आगे जाएंगे और उसके लिए हम 12-12 के 3 कुक ऑफ करेंगे। Let the cook off begin. तो हमारे पहले 12 रेडी हैं अपने पहले कुक ऑफ के लिए। Yes, chef. आपके सामने एक चॉपिंग बोर्ड है, आप वो बोर्ड उठाएंगे और उसके पीछे आपको आपका रियल चैलेंज मिलेगा। इस मिरर में आप सबकी पहचान है। दुनिया में पहचान बनाने से पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये जो आईना आपके सामने है सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपने खुद को कितना पहचाना है वो देखना चाहते हैं आपकी आज की डिश में। अमूल पैंट्री आज आप सबके लिए बंद रहेगी। आप 1 घंटा दूर हैं आपके नाम के एप्रन से। लेट्स बिगिन। Yes, chef. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल द बेस्ट। आज मैं मेरा एक टेक बना रही हूँ रसम राइस का। सबसे डिफिकल्ट पार्ट होगा मेरा फ्रेश पपड़म्स बनाना। जब शेफ ने कहा कि मिरर देख के आपको बोलो आपको क्या दिख रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन दिखा। ये रिफ्लेक्शन है मेरा बचपन का, ये डिश मैं खा के बड़ी हुई, जो मेरे मम्मा एवरी सिंगल डे हमारे घर में बनता, नो मैटर व्हाट। कॉम्पिटिशन इज टफ, एवरीबडी इज रियली गुड, पर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी और आई थिंक आई विल डू इट बेटर। मैं आज बनाना फ्लावर से नरगिसी कोफ्ता बना रही हूँ। एक्चुअली इसमें मल्टीटास्किंग की बहुत ज़रूरत है। आपको ध्यान रखना है आपको क्या करना है अगले स्टेप, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे ध्यान रखना है कि विद इन टाइम ये काम कंप्लीट हो जाए। अगर बात की जाए कॉन्फिडेंस की तो मेरे लिए वो प्रियंका है। शी इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो फोकस्ड। कभी कभी ना क्या होता है कि कॉन्फिडेंस कैन बिकम ओवर कॉन्फिडेंस एंड फोकस कैन बिकम इतना ज्यादा डिश के ऊपर कि आप समय नहीं देखते, क्योंकि समय की गेम है ये। एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में कुक करना जहाँ पर आपके पास चैलेंजेस हैं, समय लिमिटेड है, वहाँ पर आपके जजमेंट का टेस्ट होता है, सिर्फ कुकिंग का भी टेस्ट नहीं होता। आई थिंक आज ये रियलाइज करेंगे कि फ़र्क क्या है घर पे अपने हिसाब से खाना बनाने में और मास्टर शेफ किचन में खाना बनाने में, और इनमें से जिनको ये एप्रन मिलेगा वो आगे इस लेसन को ज़रूर लेके जाएंगे। कैसे हैं बा? ठीक है। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है मास्टर शेफ किचन में? अच्छा तो लगेगा ना। क्या बना रहे हैं आप? उंदिया और पूरी। उंदिया? वाह, वो हरा गार्लिक देख के समझ जाना चाहिए था। मेथी देख के समझ आना है, मुठिया बन रही है साहब। आपको लगता है कि 1 घंटे में ऊंधियो बना लेंगे आप? हो लेगा, हो जाएगा। इंस्टेंट ऊंधियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बन रहा है? ऊंधियो बना रहा हूँ। अच्छा, ऊंधियो? ये ऊंधियो टेबल है ये। उधर भी ऊंधियो है साहब। ओह, बट मैं ऊंधियो का मतलब नए वर्जन में उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेफ। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, आपके पास 45 मिनट्स बाकी बचे हैं। जिसकी डिश कंप्लीट नहीं होगी 60 मिनट्स में, हम उसकी डिश टेस्ट नहीं करेंगे। माय एसिडी सुशी मास्टर। इस टाइम क्या खिलाएंगे? मैं एक लॉस्ट रेसिपी को अब खुद से ट्विस्ट करके दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। अच्छा। जो कि एक पिठा है, पंपकिन पिठा, साथ में एक हल्दी दूध, जो कि बिहू के टाइम में पहले दिन पीते ताकि पूरा साल बीमार ना पड़े। तो उसको मैं इसके साथ कंपेनियन करके दे रही हूँ, पिठा के साथ। हाँ जी। यू थिंक ये डिश आज आपको नाम वाला एप्रन दिलाएगी? हाँ जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।
क्या बना रहे हो? मैं इटालियन पास्ता बना रहा हूँ, टॉर्टेलिनी, लेकिन उसमें इंडियन फ्लेवर्स का ट्विस्ट दे रहा हूँ। साथ में मैं एक कॉलीफ्लावर का स्मोकी सॉस बना रहा हूँ। तो कोयले के साथ बनाएंगे, आप धुआं देंगे सॉस को? यस शेफ। इस टाइम पे मेरी पहचान, मेरा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। यस शेफ, आई नो। इज्जत रखी। बिल्कुल शेफ। हेलो मैम, बहुत हेक्टिक चल रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है। बस यही आशा है कि ऑन टाइम ये कंप्लीट हो। मल्टीटास्किंग? यस मैम। एक्चुअली मैं केले का जो फूल है, बनाना का जो फ्लावर है, उससे मैं नरगिसी कोफ्ता बना रही हूँ। बनाना फ्लावर को पील करने में थोड़ा टाइम लग गया। बनाना फ्लावर क्यों चूज किया? एक्चुअली ये नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत पसंद करते हैं, और जो स्पेशली बनाना फ्लावर में यूज़ किया है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और तो मैंने सोचा कि वैसे भी नरगिसी कोफ्ता इतना अच्छा होता है, तो हम एक न्यूट्रिशन के साथ कुछ अच्छा बनाएं, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। बनाना फ्लावर बहुत ट्रिकी होता है। Yes, अगर उसे ठीक से पील नहीं किया जाए Yes, तो ma'am. कड़वा रह जाता है। जी मैम। इट्स क्वाइट अ रिस्क ना। होम कुक्स, समय को कोई रोक नहीं पाया। 30 मिनट है आपके पास, आपके हाथ भी चलने चाहिए समय के साथ। कितने फोकस के साथ काम कर रहे हैं, अमेजिंग। दूध फट क्यों रहा है? ये दही बन गया है यार। प्लीज हेल्प मी आउट समवन। यहाँ पे दूध चाहिए, ये दही है, फट रहा है। यार दूध चाहिए, ये फट रहा है, ये दही है। होम कुक्स, आखिरी 15 मिनट प्लेटिंग प्रेजेंटेशन की तरफ सोचिए, अपनी पहचान को निखारिए। ऑल द बेस्ट। कैसा? डन। अमजद जी, एग्जाम लिखते हैं तो एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। मेक श्योर एवरीथिंग इज परफेक्ट। आखिरी 1 मिनट बचा है। आखिरी 1 मिनट सब कुछ डाल दीजिए, बारीकियों पे ध्यान दीजिए। वी कैन नॉट वेट टू टेस्ट योर फूड। होम कुक्स, लास्ट 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. काम खत्म, पीछे कदम। फैंटास्टिक। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करें। सांता, माय असमीज सुशी मास्टर, आ जाइए। क्या बनाया आपने? मैंने एक लॉस्ट रेसिपी बनाई है जिसे रोंगाला और पिठा बोलते हैं। मैंने अपना इसमें ट्विस्ट डाल के इसको पम्पकिन का शेप दिया है। और जैसे मेरे किचन गार्डन में, मेरे खेत में पम्पकिन लगा हुआ रहता है, नीचे खाद रहता है, फिर उसको गाय बकरियां या कोई चोरी करने लेके नहीं जाए तो उसको ऐसे ढक देते हैं पत्तों से।
वो मैंने ट्विल बनाया। और ट्विल भी एक असमीज पिठा जैसा ही है, एक जेंग पिठा बोलते हैं, वो भी लॉस्ट रेसिपी। आपने एक अपनी बचपन की मेमोरी को लेके, ये ढका हुआ जो कद्दू है गाय से बचाने के लिए, उसी को एक प्रेरणा लेके आपने एक अपनी डिश बनाई है। जो इसका मिशन था हमारे ये चैलेंज का, वो तो पूरा उतरा है इसमें कि आपकी पहचान इस डिश में नजर आ रही है। देखिए कलर्स बड़े अच्छे हैं और आपने और ब्लैक एंड येलो पे जो एम्फोसिस दिया है कलर वाइज, इट्स अ गुड चॉइस ऑफ कलर्स। फीलिंग क्या है पिठा की? पनीर और सिनेमन पाउडर है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, घी है। आप एक छोटे से गांव से आती हैं, आपने पहले सोचा सुशी, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर आपने सोचा पीठा तो है लेकिन उसको तुई का रूप दूंगी, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। मतलब ये कॉन्फिडेंस आपकी पहचान है, लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस आपको वो पहचान दिलाएगा या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। बट अंदर ना स्ट्रेंथ है बहुत। सांता, जब आपको पहली बार मैं आपके ऑडिशंस पे मिली थी, इतने सारे लोग आए थे उस ऑडिशंस पे, यू स्टूड आउट। पर आपका जो टेक है आपकी ट्रेडिशनल क्विजीन पे, इट्स फन, इट्स यूनिक, इट्स प्लेफुल। अपना ट्रेडिशन टुगेदर विद दिस प्लेफुलनेस एक प्लेट पे लाना, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस इज गुड, बट उसमें रिस्क भी बहुत होते हैं। लेट्स सी। थैंक यू फॉर योर डिश टुडे। प्रियंका, आ जाइए। क्या बनाया आज आपने? शेफ, मैंने बनाया है बंगाल का ट्रॉपिकल पैराडाइज। पैराडाइज है तो स्वर्ग का रास्ता थोड़ा तो इफेक्ट्स के साथ होना चाहिए, सो इसी वजह से मैंने वो इफेक्ट दिया है। इसके साथ मैंने एक लेमन कर्ड बनाया है जिसमें मैंने गोंधराज लाइम का जेस्ट डाला है। साथ में थोड़ा मैंने कैंडीड गोंधराज लाइम का फील किया है। फ्रेश कीवी रेलिश है, एक कोकोनट क्रम्बल है और एक चॉकलेट कोकोनट डोम है विद कोकोनट मूस, एक चिली मैंगो पाइनएप्पल सॉस के साथ। देखिए आमतौर पे पेस्ट्री का जो काम है ना बहुत तसल्ली का होता है, इसलिए पेस्ट्री शेफ जो होते हैं सबसे ज्यादा कई बार पैनिक करते हैं, बिकॉज उनके अंदर का आर्टिस्ट कहता है और समय दो, लेकिन समय होता नहीं है। ये चैलेंज आपके साथ हमेशा रहेगा। भापा सौंदेश, गोंधराज लाइम कर्ड, कोकोनट मूस, चिली मैंगो पाइनएप्पल। देखिए अगर डिश की बात करूं तो मेरे लिए जो अच्छा है इस डिश में वो है ऑथेंटिक फ्लेवर्स, स्पेशली सौंदेश में, और एक फ्यूचरिस्टिकनेस जो कि आपने लेमन कर्ड में दिखाई है और मूस में दिखाई है, वो इम्प्रेसिव। जो शेल है वहाँ पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बिकॉज अगर आपने कोकोनट बनाने की कोशिश करी थी उस शेल से, बाहर टेक्सचर देने की कोशिश करी थी, तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। और अगर आपने उसको सिंपल एक शाइनी बॉल बनाने की कोशिश करी थी तो वो टेम्परिंग भी, वो शाइन भी निकल के नहीं आ रही। अविनाश, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। शंभो, अमजद लाला जी आ जाइए। क्या बना है? इस डिश का नाम मैंने फ्लेवर्स ऑफ टटिनी रखा है। आज मैंने बनाया है कोल्हापुरची कृष्ण कचौरी। मैंने कड़कनाथ चिकन लिया है।
कभी कभी क्या होता है जब इतने फ्लेवर्स होते हैं सॉस में, तो वो मेन आपका जो मीट है या फिर वेजिटेबल है उसको डोमिनेट कर जाता है। पर इस केस में मछली की अपनी पहचान है, सॉस की अपनी पहचान है, और दे कम टुगेदर ब्यूटिफुली। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, कलर प्ले अच्छा है। टेस्ट की बात करें, जब आप कोल्हापुरी मिसल कह देते हैं ना, तो एक फोटो खिंच जाती है दिमाग में, और फिर उस फोटो पे खरे उतरना बहुत भारी जिम्मेदारी हो जाती है। नहीं कड़वी हो गई ना। कभी कभी एग्जाम में जल्दी जवाब देने से एग्जाम्स में जवाब सही नहीं होता। मैं आपको कितनी बार बोला मैं कि प्लीज अमजद जी एक बार चेक करें पेपर। ऑलराइट नाजिया, आज अपने बेबी को मिस कर रहे हैं आप? फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उसे कभी रात को अकेले छोड़ा है। आई नोटिस आप जब भी अपने डॉटर के बारे में बात करती हैं आपकी आईज मॉइस्ट हो जाती हैं। दैट्स वेरी स्वीट। अरे और अब डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको। क्या बनाया है? मैंने बनाया है बनाना फ्लावर से नरगिसी कोफ्ता, और उसके साथ चीज़ी मिंट सॉस, जिसमें मैंने ग्रीन कलर पालक को ब्लांच करके दिया है, और उसको कलर एनहेंस करने के लिए एक बीटरूट और पोटैटो का मूस बनाया है। आई थिंक हम लोग बनाना फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं चॉप्स के लिए, कटलेट्स के लिए, कोफ्तों के लिए, लेकिन उसको अंडे के किनारे लपेटना, नरगिसी कोफ्ते में कीमे को बनाना फ्लावर से रिप्लेस करना बहुत अच्छी सोच है। और वो थॉट आप जब ऑडिशन में आई थी तब भी दिखा था, और आप उस सोच को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, अपने इनोवेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से इनोवेशन के तो बहुत सारे नंबर आपको। थैंक यू। प्रेजेंटेशन वाइज क्लीन प्लेट है, कलर साफ दिख रहे हैं, आपने प्लेट भरने की कोशिश नहीं करी है। दैट्स आल्सो ग्रेट। थैंक यू शेफ। जब मैं आपके पास आपके बेंच पे आई थी, आप खाना बना रहे थे, तब हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि बनाना फ्लावर्स को क्लीन करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इतना सारा 1 घंटे में से टाइम एक एलिमेंट को अलॉट करना, वेदर वो वाइज डिसीजन था कि नहीं या है कि नहीं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। उस टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। मेरा वरी यही था कि ये बिटर रहेगी या नहीं रहेगी। इट्स अ ट्रिकी स्किल टू पुल ऑफ। लेट्स सी। हम जब यहाँ खड़े होते तो कभी हम अकेले नहीं होते। हम एक बहुत बड़ा रीजन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम एक बहुत बड़ा कारण रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ खड़े होने का। आपका जो कारण है वो सिर्फ आपका कारण नहीं, आप ऐसी बहुत सारी माँओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं और बहुत कठिनाइयों के बावजूद अपनी पहचान पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं, और वो चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता। मास्टर शेफ किचन बिल्कुल नहीं छीन सकता। आपके दिल में प्यार है, हाथों में स्वाद है, और आपका ये जो जहन है ना, इसमें बहुत सारी खूबसूरती है। थैंक यू। हंसते हुए जाइए, तारीफ करिए। मैंने, मेरी शक्ल ऐसी है। नहीं, खुशी के आंसू है। God bless। अरुणा विजय, अपनी डिश लेके आए प्लीज।
वरना विजय जी एक बात तो तय है, डिश को खाए बिना योर सेंस ऑफ कलर्स इज नेक्स्ट लेवल। थैंक यू शेफ। क्या बनाया आपने? This is my take on rasam rice. I've tried something new with it. I've tried to make nice noodles. Papadam मैंने first time बनाया। राइस नूडल्स आज आपने बनाया? हाँ। और ये? Togel, it's a chutney. And नीचे पोरियल है, and that's the rasam broth. Okay. ये नूडल है, ये नीचे पोरियल है, नीचे पोरियल है, ये रसम है, चटनी है और पॉपड़म है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं आपके डिश में। यस। जैसे आपने राइस के नूडल्स बनाए हैं, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। जनरली हम चावल के साथ खाते हैं, बट आपने उसको एक दर्जा और दिया। Yes, chef. दिस राइस नूडल्स कैन ऑल्सो गो रॉन्ग वेरी फास्ट। Yes, chef. आज का जो बैलेंस था आपका पूरी डिश का, टेक्निक्स, टेक्सचर्स, कलर्स, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। थैंक यू। पहली चीज तो ये देख के लग रहा है कि आपने प्रेशर हैंडल किया। आपके काउंटर पे सफाई थी, आपकी प्लेट में सफाई है। थैंक यू। थैंक यू। बा ब्यूटीफुल। एक काम करे, ऊंधियू 2.0 भी साथ में मंगवा ले। Rajesh, let's go. राजेश, क्या एलिमेंट्स हैं आपके रिकंस्ट्रक्टेड ऊंधियू में? मैंने मुठिया की सेवरी चीज केक बनाई है बेक करके उसको, और उसके साथ मैंने ऊंधियू के अलग अलग एलिमेंट्स सर्व किए हैं, पापड़ी, बैंगन और वेजिस। चटनी 2 थी मेरी, वो मुझसे बन नहीं पाई। तो ऊंधियू बगैर चटनी के, ओहो बा, ये छोटी छोटी जो आपने बना दी है ना पूरी, ये पूरी और मुठिया, रतालू, पापड़ी, लीलवा सब डाल लिया। मौसम है। अब इसकी टेस्ट करते हैं। आमतौर पर अभी हम क्या करेंगे कि खाना टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप सबको आगे बुलाएंगे और फिर आप में से जो लोग आगे जा रहे हैं उनको उनके नाम का एप्रन दे दें। लेकिन कुछ खास तौर होते हैं, तो खास तौर पे हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए खास तौर पे हम बा को उनका एप्रन अभी दे देते हैं। उठो, चलो आगे बढ़ो। दुनिया तुम्हारे सामने है। आप दुनिया को देखेंगे तो दुनिया आपको देखेगी। न दुनिया से डरो, न आप खुद से डरो।
बस आगे चलते रहो, चलते रहो। बा मुबारक हो, वेलकम टू टॉप 16, वेलकम टू हमारा मास्टर शेफ किचन। थैंक यू, थैंक यू। देखिए उंधियू में क्या होता है, खट्टा मीठा तीखा बैलेंस, फिर उसके बाद मुठिया का टेक्सचर, आलू का टेक्सचर, हल्की सी मिठास खटास, ऊपर से जो आपने लिलवा डाली है या फिर अगर आप हरी गार्लिक डालते हैं उसके फ्लेवर्स का बैलेंस, यानी कि टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट, इतनी सारी चीजों को एक साथ लाके बैलेंस करना इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है। सदा हुआ हाथ होने के बावजूद भी जब समय का प्रेशर होता है तो लोग फेल हो जाते हैं। आप फेल नहीं हुए, आप पूरे पास हो गए। थैंक यू। स्वाद आ गया। थैंक यू, थैंक यू। अब वो आ गई है, क्या बोलते हैं उसको, फैसले की घड़ी। शेफ कुछ भूल रहे हो आप। तेरे को पता नहीं हम तेरा खाना टेस्ट नहीं कर रहे आज? ऐसे ही सिलेक्ट कर लो। है? ओए होए, इसको बताया नहीं? इतना कॉन्फिडेंस। आजा आजा। नाम क्या डिश का? शेफ मैंने टॉर्टिलिनी बनाया है, लेकिन मैंने उसमें इंडियन ट्विस्ट दिया है। इसकी स्टफिंग में मैंने इंडियन स्पाइसेस यूज़ किए हैं और पास्ता के डो में मैंने हल्दी यूज़ किया है। इसमें गुरकीरत कहाँ है? सर मैं ऐसा खाना बनाता हूँ जो लुक में दिखने में इंटरनेशनल हो, लेकिन उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर काफ़ी फैमिलियर हो, तो यहाँ भी मैंने वही थॉट यूज़ किया है। पुत्र एक चीज़ तो है कि तेनू रंगा दी अकल है। पास्ता मशीन यूज़ की, हाथ से किया? हाथ से किया शेफ। मैंने एक्चुअली पहले कभी पास्ता मशीन यूज़ नहीं किया था और टाइम बहुत कम था, तो मैं ऐसा कुछ रिस्क लेना नहीं चाहता था। रिस्क के रिस्क रिस्क खुद ही कंफ्यूज हो गया। रिस्क कोई बात नहीं भाई, रिस्क है तो इश्क है। आज तूने रिस्क लिया है तभी तू यहाँ पहुंचा। यस शेफ। लेकिन ये जो तेरे मशरूम है पूरे क्रिस्प्स नहीं। ये मैंने मशरूम के चिप्स बनाने का ट्राई किया टेक्सचर देने के लिए। चिप्स बनाए कि चिप्स बनाए? चिप्स। मुझे अब ये बात बताइए, ये एप्रन, हाउ बैडली डू यू वांट इट? जान ले लो बट एप्रन दे दो। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा जोकी मुंडा है, मैं कह रहा हूँ बहुत जोकी है। ये अब सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, ये आपकी और आपकी लड़ाई, बिकॉज हम दोनों के मना करने के बावजूद शेफ विकास बैटेड फॉर यू। उन्होंने बोला नहीं, मुझे इसमें कुछ दिखता है। तो आज ये लड़ाई आप जीते या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ओके शेफ। बाकी ये जो एनर्जी है ना तेरी, फट्टे चक है। शाबाश, खुश रहो। थैंक यू। जिन जिन कंटेस्टेंट्स के हम नाम लेंगे, मतलब यह है कि उनकी डिशेस हमें पसंद आई। सबसे पहला नाम है अरे वो कहां गई? प्रियंका। प्रियंका, आपके डिजर्ट में मैजिक था, परफेक्शन था, बैलेंस था, फ्लेवर्स, टेक्सचर, तीखेपन, खट्टेपन, मीठेपन, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। और तीसरा एप्रन मिल रहा है उस डिश को जिसमें खूबसूरत सा रसम था बीच में, ऊपर से चावल की जगह राइस नूडल्स, ओरियल, चटनी, पापड़, सब कुछ खूबसूरती के साथ
अर्ना जी कांग्रेचुलेशन। ब्यूटीफुल। सोलह में से 3 एप्रन्स जा चुके, हमारे पास अब 13 और एप्रन्स बचे हैं। आज का चौथा एप्रन उस व्यक्ति को जाता है जिनकी जर्नी फ्रॉम अ लिटिल विलेज in Assam to this tremendous confident cook that I saw today. I mean personally उनकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है and उनकी डिश today was of course delightful. उनकी जो रिस्क लेने की आदत है I think today paid off. What do you say Santa? आ जाइए। Santa, I personally want to welcome you to MasterChef Kitchen. Four women on the top. 5वां एप्रन बहुत ही खास है। एप्रन ऐसा है जिससे हम सबकी आंखें खोल दी हैं देख के कि यहाँ की मिट्टी में क्या जादू है, क्या क्या उगता है। अविनाश, कांग्रेचुलेशन। गुरकीरत, नाजिया, आप दोनों स्टैंड बाय पे हैं। हम आपका रिजल्ट बाकी दोनों राउंड्स के बाद बताएंगे। आप दोनों इस तरफ आ जाएं। और आप सबको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खाना जो है वो एक जश्न है और आपने हमारे साथ मिलके उसको सेलिब्रेट किया, उसके लिए शुक्रिया। अपने आप को अपने खाने में दर्शाया। थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू सी अ पार्ट ऑफ यू इन योर फूड। थैंक यू। थैंक यू। बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रहा है। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को एप्रन मिल चुका है ऑलरेडी, तो स्कोप काफ़ी कम होता नज़र आ रहा है। टॉप 16 में आना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ तक आने का सपना मैंने पिछले 10 सालों से देखा है। आई डोंट थिंक मुझे दोबारा ये चांस मिलेगा। तो आप 12 के 12 यहाँ पे रेडी हैं, एक्साइटेड हैं अपने नाम का एप्रन पहनने के लिए। हम भी वेट कर रहे हैं आपको बताने के लिए कि आपका एक्चुअली चैलेंज होगा क्या। एक काम करिए, शॉपिंग बोर्ड को पलटिए और अपना चैलेंज पा लीजिए। क्या दिख रहा है? अपने आप से चैलेंज। अपने आप को ढूंढना है और पाना है। 60 minutes, 1 plate. Are you ready? Yes. Your time starts now. आज मैं बना रहा हूँ एक बंगाली क्यूजिन, उसका नाम है मुर्गी मांस लाल झोल। मुझे लगता है कि ये डिश में मेरा परछाई दिखेगा क्योंकि मुझे इसके फ्लेवर्स पता है और ये जो रेसिपी है ये मेरा दादी का रेसिपी है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट मुझे वो एप्रन मिल जाएगा। 45 मिनट बचे हैं। एक आंख घड़ी पर रखिए। मोटा मोटी ऐसे मौके पर समझ में आता है कि आपका खाने के साथ रिलेशनशिप क्या है और ऐसे मौके पर समझ में आता है कि आप
अंदर से कितना सधे हुए हैं, नहीं? मतलब आप ये देखिए, द्वितीय जो है वो पसीने छूट रहे हैं उसके, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कमलदीप जी जो केडी जी हैं वो आराम से शांति से धीरे 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 सधे हाथ से लगी पड़ी। बारामूला की मेरी पैदाइश है, तो मैं वहाँ की एक होम स्टाइल सुख बैंगन, जो खट्टे बैंगन होते हैं, मैं वो बना रही हूँ, सर्टनली प्लांट बेस्ड स्टाइल, एंड आई एम पेयरिंग इट विद केसर किनवा पुलाव। तो आज आपका स्टार ऑफ द डिश क्या है? बैंगन। बैंगन, हाँ जी। हर किसी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ मैंने खुद बहुत टाइम बाद अपने लिए नोटिस की और रियलाइज की। काफ़ी लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि हमें भी तू हेल्प कर अपने डाइट को ट्वीक करने के लिए, और मैं काफ़ी लोगों को एडुकेट भी करती हूँ कि तुम कैसे एक प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। I'm excited to see आज आप क्या बनाओगे। I'm excited आपको खिलाने के लिए। No pressure है। मैं ज्योति बना के रहा, फटाफट बताओ। मैं बना रहा हूँ आमंड फ्रेंजीपेंटाइट और ओट पैशन फ्रूट जेली एंड मैस्कार्पोने क्रीम का फीलिंग होगा। गुड लक। थैंक यू सर। कमलदीप जी, घर पे बच्चे क्या बोल रहे हैं? मम्मी गो फॉर इट। बेटी BTS लवर है, हाँ। तो कोरियन फूड की बहुत ज्यादा वो है, तो उसी को ही मैंने थोड़ा ट्विस्ट दे दिया कि वो स्पाइसी बहुत है, इतना स्पाइसी बच्चों के लिए नहीं है। मैंने उसको एक ऑरेंज के सॉस के साथ उसको फ्लेवर कर दिया ताकि वो उसकी स्पाइसीनेस बैलेंस हो जाए, और स्टिकी राइस के साथ उसको एक उसका कॉम्बो बनाया है। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब, लेकिन घड़ी पे ध्यान रखिए, आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा बचा है सिर्फ। टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली यस। हो जाएगा 15 मिनट में सब रेडी? हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट, फोकस है। यस। थोड़ा लेट चल रही हूँ, लेकिन मेरे एलिमेंट्स भी काफी है, लेकिन हमारे से हो जाएगा। आई विल मैनेज एवरीथिंग। होम कुक्स 45 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। लास्ट 15 मिनट्स टू गो। अब अपना टेस्ट चेक कर लीजिए। इनोवेशन का टाइम खत्म हो चुका है, एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट। आपने ऑलरेडी बना लिए घेवर, ये पहले हैं? मैम अभी बना रहा हूँ मैं। ओके ओके, आराम से, कंसंट्रेट कंसंट्रेट। जी मैम, जी मैम। सब लोग एक बार देख लो कहां पहुंचना है, और यहां से व्यू जो है बहुत अच्छा है, तो जिसको जिसको ये व्यू चाहिए थोड़ी मेहनत कर लो, आ जाओगे। यहां पर एप्रन है 5, ठीक है, और आपके पास मिनट भी बचे हैं 5। साक्षी, वेटिंग, यू कटिंग इट वेरी क्लोज ना? 3 मिनट बचे हैं आपके पास। अब ये टाइम है सोचने का कि प्लेट में क्या सबसे जरूरी है, क्या जा सकता है, उसके अराउंड अपनी डिश बनाओ। कोई नई चीज करने का आपके पास टाइम नहीं है। ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। वाह, वेलकम टू टॉप 16। थैंक यू, थैंक यू। कल मास्टर शेफ इंडिया किचन में बाकी होम कुक्स अपने टेस्ट से करेंगे जजेस को इम्प्रेस। क्या बना रहे हो आप? दाल पकवान सिंधियों का क्लासिक ब्रेकफास्ट होता है। आपके इंग्रेडिएंट्स दाल पकवान वाले तो नहीं लग रहे मुझे। मैं मांसवड़ी विद ग्रीन थाई करी बना रही हूँ। आपकी महाराष्ट्रन थाली से आज थाईलैंड कैसे पहुंचे? For me, it was very unbalanced spicy.
आपने दो बहुत स्ट्रॉन्ग क्विजीन्स ली हैं आज। ब्रेव है, बट इज इट टू ब्रेव? मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी तक की ये मास्टर शेफ की वन ऑफ माय फेवरेट डिश। सवाल सिर्फ इतना होता है कि कुछ सपने जो हैं वो सच होने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ सपनों को सच होने में थोड़ा वक्त लगता है। जिनकी कुकिंग के पैशन को मास्टर शेफ की पहचान में बदलते देखेगा पूरा इंडिया।